मंत्रण का कानून लागू किया है, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है और इन कुकृत्यों पर सीधा प्रहार किया है। आपने देखा होगा पहले हरी चादर, नीली चादर, पीली चादर चढ़ाकर कहीं भी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण कर दिया जाता था। भाइयों बहनों, हमारी पवित्र देवभूमि को लैंड जिहादी इस मिट्टी को रौंद देते थे। हमने ऐसी प्रत्येक साजिश के खिलाफ कड़ा एक्शन किया है और 9000 एकड़ से अधिक जमीन लैंड जिहादियों से मुक्त कराई है। इतना ही नहीं, 550 से अधिक अवैध मजारों वन भूमि पर बनी 2 मस्जिदों को भी हटाने का काम किया। हमारी नीति साफ है, जो देश के कानून को मानता है वो हमारा अपना है, जो कानून तोड़ता है वो किसी का नहीं है। आप लोगों को पता है, हल्द्वानी का दंगा आप सबको याद होगा। उस दंगे के बाद हमने दंगों की राजनीति करने वालों को भी कड़ा सबक सिखाने का काम किया और सख्त दंगारोधी कानून बनाकर तय किया कि अब दंगों में होने वाले नुकसान की भरपाई जनता से नहीं बल्कि उन्हीं दंगाइयों से सुनिश्चित की जाएगी जो दंगा करेगा। भाइयों बहनों, अभी हम जल्दी नया कानून भी लेकर आए हैं। हमने मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है और इसका एक विधेयक बन गया है। 1 जुलाई 2026 के बाद अब राज्य में वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जो हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा जिनमें चिन्हित जो हमारा पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, क्योंकि हम शिक्षा के नाम पर किसी भी बच्चे के भविष्य के खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने 230 से भी अधिक मदरसे बंद कराकर साफ संदेश दिया है कि उत्तराखंड में शिक्षा के मंदिर बनेंगे, न कि कट्टरता के केंद्र। हमारा उद्देश्य हर बच्चा ज्ञान, विज्ञान और संस्कारों से जुड़े, न कि 500 साल पुरानी कबीलाई सोच की जंजीरों से जकड़ा रहे। इसी प्रकार हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया और पूरे देश के अंदर उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां सनातन के रास्ते पर आने वाले, सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाले, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे पाखंडी जो छद्म वेश धारण करके धर्म के मार्ग पर जाने वालों को, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं, उनको भी उजागर करने का काम किया और 6000 से अधिक मामलों में हमने कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, पूर्व की सरकारों में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी थी कि केवल छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होती थी और बड़े मगरमच्छ राजनीतिक संरक्षण में तैरते रहते थे। लेकिन हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर स्पष्ट किया, अब कोई छोटा हो बड़ा हो, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिसके चलते पहली बार प्रदेश के इतिहास में IAS और PCS अफसरों तक पर भी कार्रवाई हुई है और पिछले 4 वर्षों में 200 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से यह विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी